हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब अच्छे से होगे। आज हम ल्यूसेंट जी के पॉलिटी के थर्ड लेक्चर में हैं। जो ये हम कर रहे हैं, एक सीरीज स्टार्ट कर किया है मैंने, जिसमें हम ल्यूसेंट जी के पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद इन 25 डेज के अंदर अंदर, जैसे कि हमारे एग्जाम से पहले हमारा ल्यूसेंट जी के एक बार पूरा कंप्लीट हो चुका हो। तो इस लेक्चर में हम पॉलिटी के थर्ड पार्ट में हैं, और इसमें हम इंडियन पॉलिटी के बहुत सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, एक मिनट। तो अभी तक हम इसमें पेज नंबर 122 के पॉलिटी तक पहुंच चुके हैं। तो अभी इसमें हम सेशंस, सिटिंग्स एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग चैप्टर पे हैं। तो अपना स्टार्ट करते हैं। A money bill passed by the Lok Sabha is deemed to have been passed by the Rajya Sabha also when no action is taken by the upper house within 14 days। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? आर्टिकल 109 से। ठीक है। What can be the maximum interval between two session of the parliament? तो मैक्सिमम इंटरवल हो सकता है टू सेशन में 6 मंथ का। बिल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा? ऑर्डिनरी बिल तो कहीं भी हो सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल कोई भी कर सकता है, मनी बिल है जो सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहीं भी हो सकता है। इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो कंफ्यूजन ना होने के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 370 जब आर्टिकल एब्रोगेट किया था तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था और वो राज्यसभा में आया था। हु डिसाइडेड वेदर बिल इज अ मनी बिल और नॉट? तो ये काम है स्पीकर सर को पावर है। ठीक है। बाय विच बिल द गवर्नमेंट प्रपोजेस कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फॉर अ ईयर? तो फाइनेंस बिल से ही होता है। हु कॉल्स फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? प्रेसिडेंट कॉल करते हैं, और इसकी सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर करता है, लोकसभा के स्पीकर। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी इनिशिएटेड इन ओनली इन लोकसभा, और कहीं भी नहीं, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है किधर की? लोकसभा की। और ये पता कैसे चलता है? आर्टिकल 75 से। Which of the following is true regarding no confidence motion in the parliament? There is no mention of it in the constitution. नहीं, ये थोड़ा सा गलत है। The period of 6 months lapsed between the introduction of one no confidence motion and another. हाँ, सही बात है। ऐसा ना हो कि आप हर महीने नो कॉन्फिडेंस मोशन ही ला रहे हो। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए 6 मंथ का गैप होना चाहिए। At least 100% must support such a motion before it is introduced in the house. नहीं, if 100 नहीं 50 है। It can be introduced in the Lok Sabha only. Yes, ये परफेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 2 and 4। तो 2 and 4 ए है। What is 0 hour? 0 hour मतलब क्वेश्चन आवर सेशन है, जो कि 1 घंटे के लिए होता है, 12 से 1 के बीच में। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स के क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं। व्हेन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज नहीं है। When the proposal of the opposition are raised, नहीं। When matter of utmost importance are in, हाँ ये है। Interval between the morning and afternoon session, नहीं। Money bill is introduced in the Lok Sabha, नहीं। Which of the following ministry prepare its own budget and present in the parliament? ये पहले रेलवे मिनिस्ट्री करती थी। इनका लास्ट जो बजट था, लास्ट जो बजट था वो 2016 में आया था। तो 2017 से इनका बंद हो गया। ये स्टार्ट हुए थे 1924 में, ब्रिटिश के टाइम, जिसमें विलियम एक्वर्ट करके एक्वर्ट कमिटी थी। तो उस कमिटी ने रिकमेंड किया था कि भाई रेलवे को अपना खुद का बजट लाना चाहिए। तो उसके बाद क्वेश्चन, as we all know, the Ministry of Finance every year prepares the union budget and present it to the parliament. Which of the following is are the element of the union budget? Estimate of revenue and capital receipt, हाँ ये है, सही बात है। ठीक है। फिर वेज एंड मीन्स टू रेज रेवेन्यू, ये भी है। एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये भी है। तो इसका आंसर ऑल।
A money bill in the Indian Parliament can be introduced only with the recommendation of president. President के recommendation से ही money bill introduce किया जा सकता है. स्पीकर सर्टिफाई करते हैं वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, पर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का. व्हेन अ when a bill is referred to joint sitting of the both the house of the Indian Parliament, it is passed by, जब joint sitting होगी तो फिर simple majority से pass होगा वो. If a money bill passed by the Lok Sabha, simple majority of member present and voting, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा के टोटल मेंबर की सिंपल मेजोरिटी. If a money bill passed by the Lok Sabha is not written by the Rajya Sabha within 14 days, then तो उस बिल को पास किया मान लिया जाएगा और उसको सीधा प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं. लोकसभा विल रिकंसीडर इट, नहीं. मनी विल बी रिजेक्टेड, नहीं, रिजेक्ट नहीं होगा. प्रेसिडेंट विल रिमेन समन, विल समन अ जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउस. देखो दो केस में जॉइंट सीटिंग नहीं हो सकती. एक तो मनी बिल के केस में जॉइंट सीटिंग नहीं हो सकती. और अरे एक सेकंड, एक तो मनी बिल के केस में और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में जॉइंट सीटिंग नहीं हो सकती. द बिल विल बी सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज सिग्नेचर एंड कंसेंट. यस. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा. इसके लिए ना मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. तो स्टॉप शेयरिंग. हाँ, ये चार्ट देखो. इसमें क्या लिखा है? बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स. तो बिल अगर कोई पेंडिंग है लोकसभा में लैप्स हो जाएगा. बिल पास्ड बाय लोकसभा पेंडिंग इन राज्यसभा, वो भी लैप्स होगा. तो लैप्स होने की जो कंडीशन दिख रही है कि अगर बिल किसी भी हाउस में पेंडिंग है, बिल पेंडिंग है, वो चाहे किसी भी हाउस में हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो लैप्स ही होगा. देखो इसमें लोकसभा में पेंडिंग था, लैप्स हुआ. इसमें राज्यसभा में पेंडिंग है, लैप्स होगा. ठीक है. बिल पास बाय बोथ द हाउस अवेटिंग प्रेसिडेंट असेंट, ये लैप्स नहीं होगा. ठीक है. मनी बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, ये भी लैप्स नहीं होगा. ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नमेंट, ये भी लैप्स नहीं होगा. ठीक है. तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे. एक stop sharing. तो बिल पेंडिंग राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास बाय लोकसभा, लैप्स होगा. यस, क्योंकि पेंडिंग एक जगह लैप्स होगा. अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा, लैप्स. अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउस बट पेंडिंग एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट लैप्स, ये सही बात है. तो ये तीनों सही है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अ मनी बिल कैनॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट, ये सही बात है. The Council of State cannot reject a money bill nor amend it. True. So both B and C. 0 hour in political jargon refers to a day when no business of parliament is done. नहीं. Suspended motion नहीं. Adjournment time नहीं. Question asked session, हाँ. तो question asked session ही 0 hour है. A bill presented in parliament becomes an act after assent by president. जब तक बिल है उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट हो जाता है तो बन जाता है एक्ट. तो प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज एसेंट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन हैज कंटेक्चुअल रिलेशन विद द यूनियन बजट. देखो बजट में जो मोशन जो काम आ सकता है वो कट मोशन. कट मोशन दो चीज के लिए होता है, एक पॉलिसी कट और एक इकोनॉमिक कट. पॉलिसी कट में अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी खराब है उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं तो कट मोशन वहाँ काम आएगा. इसको अगर हम लोग देखें तो मैंने इसके लिए आपको एक चार्ट बना रखा है. शेयर. तो देखो इसमें मोशंस के बारे में, तो जो भी इम्पोर्टेंट मोशन है, एक तो एडजॉर्नमेंट मोशन. ये क्यों होता है? किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर अब गवर्नमेंट का मिनिस्टर का वो
का क्या अटेंशन लाने के लिए ये होता है एडजॉर्नमेंट मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमको पता है, कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट लाती है, ठीक है। सेंसर मोशन ये किसी गवर्नमेंट के एक्शन या किसी पॉलिसी को अगर उनको क्रिटिसाइज करना है तो सेंसर, सेंसर मतलब रोकना, रोक, तो कोई बुरा काम है उसको रोकने के लिए तो लाया जाता है। कट मोशन, कट मोशन दो चीज के लिए, एक पॉलिसी के लिए और एक इकोनॉमी के लिए। तो अगर क्वेश्चन की गवर्नमेंट की स्पेंडिंग या कोई पॉलिसी खराब है तो उसके लिए लाया जाता है। एक इकोनॉमिक कट मोशन होता है जिसमें पॉलिसी जो भी बजट है उसमें 100 रुपया कम करने की बात की जाती है। प्रिविलेज मोशन ये कब मूव किया जाता है, जब किसी मेंबर को फील होता है कि उसके जो प्रिविलेज है, जो उसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिया गया है वो वायलेट हो रहा है, वो या किसी चीज से वो दिक्कत में, तो प्रिविलेज मोशन होता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है किसी मिनिस्टर के लिए, जब कोई मेंबर किसी मिनिस्टर का किसी टॉपिक पे, उसके सपोज रोड मिनिस्टर, रेलवेज मिनिस्टर, चलो तो रेलवे की कुछ इश्यू के लिए उनका नोटिस चाहता है, अर्जेंट पब्लिक डिस्कशन चाहता है, तो उनका अटेंशन चाहेगा तो फिर कॉलिंग कॉलिंग अटेंशन मोशन लाएगा। क्लोजर मोशन ये भी गवर्नमेंट लाती है। इसमें क्या पर्पस होता है कि जो भी अभी डिस्कशन चल रहा है उसको बंद करो और उसके ऊपर सीधा वोट चालू कर देते हैं, वोट करना। पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये जब किसी मेंबर को ये लगता है कि पार्लियामेंट्री रूल ये वायलेट हो रहा है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया जाता है। तीसरा, सॉरी लास्ट है मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स जब भी प्रेसिडेंट अपना स्पीच दे चुके होते हैं पार्लियामेंट में बजट सेशन में और फर्स्ट हर फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट सेशन में और इलेक्शन के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद फर्स्ट सेशन में प्रेसिडेंट अपना वो देते हैं, स्पीच देते हैं पार्लियामेंट में, तो उसको मोशन ऑफ थैंक्स उसके लिए बाद में पार्लियामेंट प्रेजेंट करता है, तो ये भी गवर्नमेंट ही इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो कितना हो गया, तीन चीज जिसमें गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, एक कॉन्फिडेंस मोशन, एक क्लोजर मोशन कि फटाफट अब जो भी जितना डिस्कशन हो गया अब आगे बढ़ते हैं, वोट करते हैं, खत्म, डिस्कशन बंद करते हैं, और मोशन ऑफ थैंक्स। अगर कभी पूछ लिया तो आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने उस पे क्वेश्चन पे। कट मोशन पता चल गया बजट के लिए, क्योंकि पॉलिसी और बजट दोनों गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती है तो बजट में काम आता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन तो किसी गवर्नमेंट के लिए, एडजमेंट मोशन भी अपने दिख लिया, सेंसर मोशन किसी चीज पे रोक लगाने के लिए, तो ये सब ठीक है। द फर्स्ट जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन कनेक्शन विद डाउरी एबॉलिशन बिल। फर्स्ट हुआ था, ये कब हुआ था, 1961 में। उसके बाद जो हुआ था वो बैंक नेशनलाइजेशन बिल में हुआ था, ये हुआ था 1973 में। तीन बार हो चुका है जॉइंट सीटिंग, और तीसरा हुआ था 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के लिए, बिल के लिए, प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, इसके लिए हुआ था 2002 में। वोट एन अकाउंट परमिट्स यूनियन गवर्नमेंट टू गो फॉर पब्लिक लोन नहीं, बोरो मनी फ्रॉम रिजर्व नहीं, गिव ग्रांट इन एड टू स्टेट नहीं, विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये क्योंकि जब तक बजट पास नहीं होता गवर्नमेंट को काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, ये सब पास होना चाहिए, तब जाके अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा तो गवर्नमेंट को पैसा मिलना स्टार्ट होगा। तो उसके लिए जो बीच में काम ना रुके इसलिए वोट ऑन अकाउंट होता है। In the event of upper house rejecting constitutional amendment bill passed by the lower house, the bill has the bill have to be dropped। हाँ, क्योंकि इसमें जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन ही नहीं है तो बिल को खत्म ही होना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस में भी कन्वर्टेड नहीं, नहीं जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, मैंने यहाँ बना दी है आपके लिए, ठीक है। The provision related to official language of India can be amended by, इसको अमेंड करने के लिए बहुत सिंपल है, सिंपल मेजोरिटी से आप कर सकते हो। The Indian Parliament cannot legislate on the subject of state legislature unless, जब या तो राज्यसभा कुछ बोले कि बना दो प्लीज, या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोले अब कि हमारे लिए एक लॉ बना दो, तो ये दो ही कंडीशन है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट टू डू सो नहीं, ये कंडीशन नहीं। द राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन दैट इज नेसेसरी टू डू इन द नेशनल इंटरेस्ट, हाँ ये सही है।
द स्पीकर ऑफ द विधानसभा सर्टिफाइज दैट द लेजिस्लेशन इज नेसेसरी। हाँ, ये भी ठीक है। देयर इज अ नेशनल इमरजेंसी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन है 2 and 4। Prior sanction of the President of India is required before introducing the bill in the Parliament on formation of new state, हाँ चाहिए, affecting taxation in which state are interested, हाँ, altering the boundary of the state, ये भी correct है, और मनी बिल में भी चाहिए चाहिए। तो चारों में चारों आंसर के सही है। द स्टेजेस इन द नॉर्मल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इंक्लूड्स, पहले तो प्रेजेंटेशन होगा बिल का, ठीक है, फिर इसके बाद डिस्कशन होगा, फिर पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल होगी, और फिर पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल होगी। तो वोट एंड अकाउंट नहीं है उसकी पिक्चर में। राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 days, क्योंकि मनी बिल इज अ टाइप ऑफ क्या बोलते हैं, फाइनेंस बिल। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर? टाइम लिमिट उसका 1 आवर ही है, 12 से 1 के बीच में होता है। द गोल्डन जुबली ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट वाज सेलिब्रेटेड। गोल्डन जुबली मतलब क्या होता है? 50 ईयर्स, 50th एनिवर्सरी, सॉरी, ठीक है। तो ये 1952 में अपना पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जनरल इलेक्शन के बाद, तो लॉजिकली भी देखा जाए तो 2, तो ये है 13/5/2002। Who of the following preside over joint sitting of the Lok Sabha and Rajya Sabha? मैंने बताया आपको, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। कॉल कौन करता है, बुलाता कौन जॉइंट सिटिंग? प्रेसिडेंट। और बैठेगा कौन? स्पीकर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज जनरल डिस्कशन ऑन द बिल टेक्स प्लेस इन द लोकसभा? ये सेकेंड रीडिंग के टाइम होता है। Which one of the following statement is correct? Money bill is introduced in Rajya Sabha? नहीं, money bill is introduced in Lok Sabha, ठीक है। It can be introduced either of the house? नहीं, it cannot be introduced in Lok Sabha, नहीं, तो money bill। The provision for calling attention motion, calling attention, किसी मिनिस्टर का attention को कॉल करना, has restricted the scope of which of the following? तो ये स्कोप जो रिस्ट्रिक्ट करता है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के स्कोप को रिस्ट्रिक्ट करता है, कॉलिंग अटेंशन मोशन। A bill may be introduced in which house of the parliament? A bill may be introduced in which of the either house of the parliament? किसी भी हाउस में कोई भी बिल, क्योंकि कोई स्पेसिफिक बिल नहीं लिखा, मनी बिल लिखा था तो लोकसभा पर, either house of the parliament। यस, ठीक है। द यूनियन बजट इज लेड बिफोर टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन अकॉर्डिंग विद द आर्टिकल नंबर ऑफ डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 112 से यूनियन बजट का आर्टिकल है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ मनी बिल इज नॉट करेक्ट? तो मनी बिल के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अ मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं, नॉट करेक्ट, तो ये नॉट करेक्ट है। द स्पीकर ऑफ Lok Sabha is the final authority to declare whether a bill is a money bill or not. The Rajya Sabha must return a money bill passed by the Lok Sabha is sent for its consideration within 14 days. सही है। The president cannot return a money bill to the Lok Sabha for reconsideration, सही बात। So the speaker can stop a member of parliament from speaking and let another member speak. This phenomena is known as yielding the floor। yielding the floor इसको बोलते हैं कि एक जन को रोक के दूसरे जन को बोलने का मौका दे स्पीकर। The joint sitting of the two houses of the parliament India is sanctioned under Article 108 of the Constitution, सही है। The first joint sitting of the Rajya Sabha was held in 1961 डाउरी बिल में, डाउरी एबोलिशन बिल में, सही है भी। द सेकंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोक सभा एंड राज्य सभा वाज हेल्ड टू पास द बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल, सही है। तो ये है स्टेटमेंट, ऑल द थ्री आर करेक्ट। Which one of the following must be prepared? Following bill must be prepared by each house of the India, must be passed by each house of the parliament separately by special majority। तो ऐसा सिर्फ एक है, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसके लिए ना जॉइंट सेटिंग है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। With reference to Indian Parliament, which one of the following is not correct? The appropriation bill must be passed by both the house of the parliament before it can be enacted into law, which is not correct। ये not correct है।
The appropriation must be bill must be passed by both the house of the parliament before it can be enacted as law. नहीं ये गलत है. No money shall be withdrawn from the consolidated fund of India except under the appropriation made by Appropriation Act. सही है. Finance bill is required for proposing new tax, but no bill act is required for making changes in the rate of tax which are already under operation. No money bill can be introduced except on the recommendation of the president. तो ये नॉट करेक्ट है. व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें राज्यसभा का रूल नहीं है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट. वोट ऑन अकाउंट क्या होता है कि इमरजेंसी फंड टाइप है, मतलब जब तक बजट अप्रोप्रिएशन बिल पास हो रहा है तब तक पैसे के लिए वोट ऑन अकाउंट. इंटरिम बजट वो है कि गवर्नमेंट केयरटेकर गवर्नमेंट है, केयरटेकर के जनरल कोई भी गवर्नमेंट हो पर वो कुछ टाइम के लिए बजट ला रही. फुल जनरल बजट नहीं है, फुल बजट नहीं है, छोटा सा पार्ट के छोटे से टाइम तक के लिए बजट है. द प्रोविजन ऑफ वोट ऑन अकाउंट इज यूज बाय रेगुलर गवर्नमेंट. ठीक है. वाइल द इंटरिम बजट इज द प्रोविजन यूज बाय केयरटेकर गवर्नमेंट. ऐसा जरूरी नहीं है. नहीं, ये गलत है. कोई भी दोनों टाइप की गवर्नमेंट कुछ भी हो दोनों ला सकती है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. A vote on account only deals with the expenditure in government's budget, while an interim budget includes both expenditure and receipt. हाँ, वोट ऑन अकाउंट सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात करता है. सही बता. तो इसमें आंसर बी राइट है. A deadlock between Lok Sabha and Rajya Sabha for joint sitting of the parliament during the passage of the bill of the ordinary legislation, money bill, constitutional amendment bill. तो ये दोनों में डेडलॉक हो जाए तो जॉइंट सिटिंग का तो कोई चांस ही नहीं है. मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल तो बचता है एक, ये 42 का ए. In the case of deadlock between the two houses of the parliament, the joint sitting is presided over by. Preside कौन करेगा joint sitting? तो स्पीकर के पास ये पावर है. टाइम ऑफ 0 hour इन पार्लियामेंट इज 12 to 1. 1 घंटे का टाइम मिलता है बस. अब आ जाते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी पे. पार्लियामेंट्री की कौन कौन सी कमेटी है, इसके लिए एक सेकंड में आपको एक लो फोटो शेयर कर रहा हूँ. तो ये कुछ कमिटीज की लिस्ट है, जैसे स्टैंडिंग कमेटी जिसमें मेंबर ऑफ ये जितनी भी कमेटी अगर दोनों दोनों पार्टी के मेंबर है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम वाला रेशियो है वो 2:1 का होता है. ये लोकसभा के 2 मेंबर होंगे अगर, तो राज्यसभा का 1 मेंबर होगा. 2:1 के रेंज में ज़्यादातर होता है. तो ये स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है, गवर्नमेंट के बिल्स, पॉलिसीज, अमेंडमेंट, कुछ भी लॉज को वो स्क्रूटनाइज करती है कि सही है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है, और रिपोर्ट देती है. डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, तो ये जो कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा या मिनिस्ट्री होगी उसके लिए उसको वो जो उसकी जो वर्किंग होगी उसके लिए सजेशंस देती है, इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है वो बताती है. फाइनेंशियल कमेटी, इसमें भी लोकसभा राज्यसभा के दोनों के मेंबर होते हैं. ये फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर डील करता है, जैसे ऑडिटिंग, अकाउंट्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर को अप्रूव करना, टैक्स प्रपोजल को देखना. और तीसरा होता है एस्टिमेट बिल. ये बिगेस्ट कमेटी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स हैं, वो भी कितने 30 मेंबर्स हैं. ठीक है. तो ये सबसे बड़ी कमेटी है. तो इसमें क्या होता है, ये एस्टिमेट जो एक्सपेंडिचर का जो प्रपोज किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू उसको एस्टिमेट करती है और एग्जामिन करती है. सॉरी, एस्टिमेट तो गवर्नमेंट करती है, एग्जामिन करती है और उसको रेड्यूस वेस्टेज और इनएफिशिएंट के लिए क्या क्या वेज हो सकते हैं वो सजेस्ट करती है. पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसके जो फ्रेंड एंड गाइड है वो सीएजी को बोला जाता है. ठीक है, क्योंकि एग्जामिन करती है सीएजी के रिपोर्ट को. तो इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर हैं. फिर आता है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. तो अगर देखा जाए तो सब में लोकसभा राज्यसभा के मेंबर है, सिर्फ एक एस्टिमेट कमेटी एक अलग है और ये सबसे बड़ी कमेटी भी है. ठीक है. तो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग क्या करती है, वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू का जो भी वर्किंग है, कोई सजेशन है तो उसके लिए काम करती है, उसको चेक करती है, एग्जामिन करती है और कोई सजेशन होगा तो बताती है. जॉइंट कमेटी क्या होती है,
तो जो बिल्स जो भी पास होते हैं बाय वन हाउस, जो और दूसरा हाउस उसको रोक रहा है या कुछ रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो वो जॉइंट स्क्रूटिनी करती है और उस बिल के लिए और अपने सजेशन देती है। सेलेक्ट कमेटी क्या होती है? तो ये जो कि स्पेसिफिक बिल होगा या कोई इशू होगा उसको एग्जामिन करेगी और रिकमेंडेशन करेगी गवर्नमेंट को। एडहॉक कमेटी क्या होती है? ये टेम्परेरी कमेटी टाइप है। कुछ इंपॉर्टेंट मैटर आया तो उठाओ और उसको बनाओ और मैटर खत्म, कमेटी खत्म। कमिटी ऑन गवर्नमेंट इंश्योरेंस, तो ये क्या करती है? जो भी मॉनिटर करती है इम्प्लीमेंटेशन, जो भी गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस एश्योरेंस दिया रहेगा, जो भी मिनिस्ट्री ने और हाउस में कुछ बोला रहेगा कि हम ये काम करेंगे, तो उसको मॉनिटर करती है और इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट उस चीज को फुलफिल करे। ठीक है, किसी मिनिस्टर ने कुछ कमिटमेंट दिया तो उसको फुलफिल करना चाहिए। आ गया हम अपने स्क्रीन पे। अब देखते हैं इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट हैज नो एमपी फ्रॉम राज्यसभा। तो ऐसी एक ही कमेटी मैंने आपको बताया जिसमें सिर्फ लोकसभा के लोग हैं, वो एस्टिमेट कमेटी। ठीक है, ये लार्जेस्ट कमेटी भी है, 30 मेंबर्स हैं इसमें। द पार्लियामेंट्री कमेटी विच स्क्रूटिनाइज द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी है। पब्लिक सीएजी इनके फ्रेंड एंड गाइड भी है। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द एडवाइजरी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, कौन बनाएगा? पार्लियामेंट की कुछ एडवाइजरी कमेटी होगी तो स्पीकर ही बनाएंगे। द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज comprises the member from 20 लोकसभा एंड 10 राज्यसभा। देखो ये लॉजिकली ये दोनों गलत है, दोनों 10-10 बराबर नहीं है। इसी में भी तीनों में, इसमें लोकसभा कम कर दिया, इसमें बराबर कर दिया, इसमें बराबर नहीं। 2:1 का ज्यादातर रेशियो ही रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्लियामेंट्री कमिटी? कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स तो ये है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, कमिटी ऑन एस्टिमेट है, डिमांड फॉर ग्रैंड कमिटी ऐसी कोई कमिटी नहीं है। सॉरी, ये आंसर होना चाहिए। Ministry of Parliamentary Affairs constitute committee of member of both the house of the parliament. Okay. The main purpose of this committee is to provide the forum for formal discussion between government and member of parliament in program of the government. तो इसका मेन पर्पस ये बता रहे हैं नहीं, इसका मेन पर्पस ये गलत है ये। तो एक पार्लियामेंट जो कमेटी बनाती है उसमें बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के लोग होते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी? तो मैंने बताया एस्टिमेट कमेटी 30 मेंबर्स के साथ। पब्लिक अकाउंट कमेटी लिस्ट दिया है, लिस्ट वन और कंपेयर करना है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ये एडॉक कमेटी तो है नहीं, ये है फाइनेंशियल कमेटी। ठीक है, उसके बाद है कमेटी ऑन पेटिशन। पेटिशन किसी चीज का, तो ये तो फंक्शनल कमेटी है। और जो जॉइंट कमेटी ऑन स्टॉक मार्केट स्कैम, देखो ये कोई इंपॉर्टेंट कमेटी नहीं, ये कुछ सिचुएशन आया स्टॉक मार्केट में स्कैम हो रहा है तो इसके लिए कमेटी बना दी गई। तो ये इसके लिए एडॉक कमेटी जो टेम्परेरी होती है। डिपार्टमेंट कमेटी मतलब स्टैंडिंग कमेटी। तो इसका आंसर है 3-4 किधर है? उधर है, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल कमेटी? फाइनेंशियल कमेटी 3 फाइनेंशियल कमेटी है, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक एस्टिमेट कमेटी और दूसरी है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये 3 इधर लिखा है और 3 के तीनों सही आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा? एस्टिमेट कमिटी में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर? पब्लिक एक्सपेंडिचर ये तीनों फाइनेंशियल कमिटी है, तो कंट्रोल है पार्लियामेंट्री का। और सीएजी इसमें एक ऑप्शन है, पर पूछा है पार्लियामेंट्री। सीएजी का पार्लियामेंट्री से कुछ लेना देना नहीं। पार्लियामेंट्री कंट्रोल ये 3 है। सीएजी भी कंट्रोल है पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। द यूनियन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट। तो what does the judicial review function of the supreme court means? Review its own judgment? नहीं। जुडिशियल रिव्यू मतलब होता है कि कोई भी एग्जामिन करना किसी भी लॉ की
कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बराबर है कि नहीं। तो एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। और कौन कर सकता है, दिमाग लगा के सोचो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट? तो 5 टाइप रिट्स है। हबिस कॉर्पस, मेंडेमस, मेंडेमस मतलब वी कमांड, हबिस कॉर्पस मतलब कि बॉडी दो, मतलब किसी को इलीगल डिटेंशन में नहीं रख सकते। प्रोहिबिशन मतलब कोर्ट को बीच में ही रोक देना। सर्शियोरो मीन्स कि प्रोसीडिंग होने के बाद कोर्ट चेक करना कि बराबर को कोर्ट, लोअर कोर्ट ने क्या किया है, उस प्रोसीडिंग को चेक करना, उसकी वैलिडिटी को। फिर है क्यू वारंटो, मीन्स किस अथॉरिटी से ये पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो, किस अथॉरिटी से ये काम हुआ है वो। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया enjoy original advisory, original jurisdiction, advisory jurisdiction, appellate and advisory jurisdiction। सुप्रीम कोर्ट के तीनों है। हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हैज तीनों। व्हाट मेक्स द जुडिशरी द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिपेंडेंस नहीं, सैलरी नहीं, सर्विस कंडीशन नहीं, जुडिशियल रिव्यू बनाता है। In the Supreme Court of India, the number of judges, including the Chief Justice, is now। इसमें से एक भी आंसर सही नहीं है, नन ऑफ दिस कर सकते, पर शायद तब का क्वेश्चन 2008 का, तो कुछ सही भी होगा। एट प्रेजेंट 34 है, जिसमें सीजीआई प्लस अदर जजेस भी है, अदर जजेस। तो इसका आंसर मुझे पता नहीं, 6 का आंसर देख लेते हैं ना, उन्होंने क्या दिया, पर चेंज हुआ होगा ना, इन्होंने डी दिया है, तो डी नहीं है। एट प्रेजेंट 34 जजेस है, तो एक भी ऑप्शन इतना ई मार्क कर सकते हो आप बस। On which of the following ground can a judge of the Supreme Court can be impeached? Violation of Constitution पे जज impeached नहीं होते, याद रख लो ये चीज। प्रूव मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी टू एक्ट एज अ जज, इन दो पे हो सकते हैं। और सेम चीज हाई कोर्ट के जज के लिए भी है, सेम। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी लिंक्ड विथ जुडिशियल रिव्यू ने। पब्लिक इंटीग्रेशन इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है कि जैसे कोई मैटर है, अगर जैसे कोई क्राइम मेरे साथ हुआ है, मैं कोर्ट ना जाके, अगर उस क्राइम का इम्प्लीकेशन लार्जर पब्लिक पे भी हो सकता है तो कोई और भी एक्स पर्सन भी कोई भी कोर्ट जा सकता है मेरे अगेंस्ट, मेरे लिए। तो उसको कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बना देती है कि ठीक है, कोई और भी आ सकता है। ऐसा नहीं होता कि क्राइम किसी और के साथ हो रहा है, मैं कोर्ट चले जाऊँ। बैक सपोर्ट कोई दे सकता है, पर जिसके साथ हो रहा है उसको ही जाना पड़ेगा। पर अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया तो कोई भी जा सकता है। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट है। Who hold the power to increase the number of judge of Supreme Court? ये पार्लियामेंट होल्ड करता है। When there is a vacancy in the office of the president and vice president at the same time, the office is held temporarily by Chief Justice of India। इसको एक बार होल्ड किया था एम हिदायतुल्लाह। उनकी स्पेलिंग तो हाँ, हिदायत हिदायतुल्लाह। ये चीफ जस्टिस थे तभी, इन्होंने होल्ड किया था। ये इन्होंने किया था 69 में, आई थिंक, यस 1969 में, 1969 में। The acting Chief Justice of Supreme Court in India is appointed by appointment सब प्रेसिडेंट ही करेंगे। Who has the right to seek advisory opinion of the Supreme Court? ये भी प्रेसिडेंट के पास ही है, वही पूछ सकते हैं। ये चीज गवर्नर के पास नहीं है, इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिडिक्शन नहीं है। The power of Supreme Court of India to decide dispute between the center and the state falls under ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट। सेंटर या मल्टीपल स्टेट्स हो उनके बीच में डिस्प्यूट, एक स्टेट या दूसरे स्टेट, या एक स्टेट एक जगह और दो तीन स्टेट एक जगह, तो ये डिस्प्यूट। सेंटर और यूटी, सेंटर और यूटी का डिस्प्यूट नहीं ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता। सोवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय पावर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं, जुडिशियल रिव्यू से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू क्या करता है, कोई भी लॉ बना तो चेक कर सकता है, तो उसकी पार्लियामेंट की सोवरेनिटी खत्म हो जाती है। Who who of the following Chief Justice of India acted as the President of India also? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। तो ये दो बार बन गए थे, एक बार 1969 में जब सीजीआई थे, और ये किसके टाइम बने थे, वीवी गिरी के टाइम। ठीक है, और एक बार और ये बने थे 1982 में। 1982 में ये वीपी के पोस्ट पे काम कर रहे थे।
वाइस प्रेसिडेंट थे। तो जैद सिंह, सॉरी, जेल सिंह, जेल सिंह की जगह इन्होंने पोस्ट संभाला था। जब ये प्रेसिडेंट थे तो जब ये चले गए तो इनकी जगह इन्होंने पोस्ट संभाला। तो ये पहले बंदे हैं जो 2 बार चीफ प्रेसिडेंट बन चुके हैं। 2 बार इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम मिल चुका है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड किसी में भी कर सकते हैं एडहॉक जज। Which article of the Constitution of India deals with the appellate jurisdiction of the Supreme Court in connection with constitutional case? तो ये जो है ना, ये 131 देता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, 132 रेड विथ 134 ये देता है appellate jurisdiction। तो अपना आंसर ये है। और 143 ये देता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। Which one of the following is correct about the Supreme Court regarding its judgment? It can be changed, it cannot be changed, तो it can be changed। ठीक है। Salaries of the judges of the Supreme Court are determined by the Parliament। बट इसको जब वो सर्विस कंडीशन में हो तो उसको कम नहीं किया जा सकता, उनके डिसएडवांटेज पे नहीं ले जाया जा सकता। Which of the following court in India are known as the court of record? Both High Court and Supreme Court are known as court of record। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है कि इनका जो भी ऑर्डर होगा वो दुनिया सारे इंडिया के सारे कोर्ट में वैलिड होगा। ठीक है, प्लस ये अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं, कंटेम्प्ट, जो कि आर्टिकल 139 में भी दिया है। पर ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने से 2 पावर और मिलता है। Which of the following subject comes under the common jurisdiction of the Supreme Court and High Court? Mutual dispute among state, ये नहीं, ये तो एक्सक्लूसिव सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट सेम, दोनों तो सेम है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यस, रिट पावर दोनों के पास है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन, ये 2 जगह एग्जिस्ट करता है, एक इंडिया और यूएस में। Which article of the Constitution permits the Supreme Court to review its own judgment or order? Which article of the Constitution permit the Supreme Court to review its own judgment or order? तो ये है 137। 139 तो मैंने बताया कंटेम्प्ट के लिए था। ठीक है, 138 जुरिडिक्शन को एक्सपांड करता है सुप्रीम कोर्ट की, और 140 रेस्ट्रिक्शन करता है हाई कोर्ट का इन मैटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज के। Who is the custodian of Indian Constitution? Supreme Court is the custodian. Who has the right to transfer any case anywhere in India? तो ये पावर तो अपने सुप्रीम कोर्ट के पास है। Which of the following is true for Indian judicial system? It is controlled by judicial system controlled by parliament, नहीं, ये तो नहीं है। The Supreme Court of India is controlled by the Parliament and High Court is, नहीं, ये भी नहीं। It is independent institution, yes। Who is the final authority to interpret the Constitution? Supreme Court। The Chief Justice of Supreme Court is appointed by the President, appoint करता है collegium के through। तो President alone नहीं, President on the recommendation of नहीं, Prime Minister की recommendation नहीं, President in consultation with the judges of Supreme Court and the High Court, हाँ ये ठीक है। The Supreme Court of India was set up by Regulation Act 1773 से सुप्रीम कोर्ट बना है, और फेडरल कोर्ट जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल कोर्ट बना है, जिसको बोला जाता है कि उसका सब पावर सुप्रीम कोर्ट को मिल गया, रिप्लेसमेंट। The Supreme Court of India tender advice to President on the matter of law and fact on its own नहीं, जब भी प्रेसिडेंट एडवाइस चाहिए होगा, सीख करेंगे, if only if he seeks such advice, yes।
द कॉन्स्टिट्यूशन 98 अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू, ये नेशनल जुडिशियल कमीशन के लिए था। Who was the Chief Justice of India when public interest litigation was introduced into the Indian judicial system? ये important है, ये पीएन भगवती चीफ जस्टिस थे। The Supreme Court of India tender advice to the President of India on the matter of law or facts on its own, nahi. If he seeks an advice, yes. Only if the matter related to fundamental rights, नहीं। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई कमिटमेंट रहेगा तो उसके ऊपर भी पूछ सकते हैं प्रेसिडेंट, तो ये नहीं। तो ओनली टू आंसर ये है। Which of the following are included in the original jurisdiction of the Constitution? Supreme Court. मैंने बताया सेंटर स्टेट, सेंटर मल्टीपल स्टेट, स्टेट 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 एक साइड और मल्टीपल स्टेट दूसरे साइड, तो ये सारा ओरिजिनल jurisdiction है। A dispute between the government of India and one or more state, हाँ ये है। A dispute regarding election से नहीं। A dispute between government of India and union territory, ये भी नहीं। A dispute between two or more state, yes ये है। तो 1 and 4 इसका आंसर है। The Contempt of Court Act was passed to define and limit the power of certain court in punishing contempt of court and to regulate their position in relation thereto. In which of the following year was the act passed? तो ये एक्ट पास होता 71 में, 1971 में। अब आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के पास। अभी तक हम यूनियन के पास थे, अब स्टेट एग्जीक्यूटिव में सबसे पहला ऑफिसर कौन है? गवर्नर, हाईएस्ट पोस्ट। तो गवर्नर, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया? तो सरोजिनी नायडू थी। वो भी कहाँ की थी? यूपी की। तो यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद द प्रायर कंसेंट ऑफ गवर्नर। मोस्ट ऑफ द पावर गवर्नर और प्रेसिडेंट की सेम है, पर गवर्नर के पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, पर प्रेसिडेंट के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है। सिचुएशनल है पर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट को सब कुछ करना है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल? नहीं, ये तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? गवर्नर की हेल्प होती है, प्राइम मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ये इन सब की पोजीशन प्लेजर ऑफ, इन सब की ऑफिस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर वन शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 45। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। द गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, करेक्ट। आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर इन ऑफिस द गवर्नमेंट कैन नॉट कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस। नहीं, जब तक उसका सक्सेसर नहीं ऑफिस छोड़ के तो भाग क्यों सकते हैं? ये भी गलत है। The executive power of the state is vested in the governor. Yes. So 2 and 4. The governor of a state in India nominates to the legislative council where it exists 1/6 of its member. ठीक है, सही है ये। The governor of a state in India may nominate to legislative assembly one person from Anglo-Indian community if he feels। ये था पहले, ये सही है स्टेटमेंट, पर पहले के लिए। अभी अमेंडमेंट हो गया है तो ये गया, तो अभी के लिए अगर हम एट दिस मोमेंट के लिए सोचे तो ये 1 आंसर होगा, नहीं तो पहले के लिए दोनों सही थे। Who is the executive head of state government? Governor. Who appoints the governor of Jammu and Kashmir? President appoints. President of India. The contingency fund of state is operated by। इंडिया का कौन ऑपरेट करता है? प्राइम मिनिस्टर। स्टेट का कौन करेगा? गवर्नर। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सही है। होल्ड्स ऑफिस at the pleasure of president, perfect. Is the head of the state executive? Yes. Normally hold office for 5 years, perfect. ये भी सही है, तो इसमें all these are सही। Which one of the following statement about the state government is not true? State governor, sorry, state governor is not true. He is a part of state legislature, ये true है, तो हम यहाँ टिक कर देते हैं, ये सही है। He can pardon death sentence. He cannot pardon death sentence. President, governor cannot pardon, but president can do.
तो ये ही सही आंसर है। ही डज नॉट अपॉइंट जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, परफेक्ट, वो क्योंकि अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का है। ही हैज नो इमरजेंसी पावर, सही बात है। द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन एक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सिचुएशनल डिस्कशन है कुछ। आस्किंग द गवर्नमेंट टू प्रूव इट्स मेजोरिटी इन द असेंबली, करेक्ट। Dismissing a chief minister, yes. Reserving a bill for consideration of the prime minister, president, yes. Returning the bill passed by the legislature for reconsideration, ठीक है। Seeking the opinion of High Court, High Court के पास advisory jurisdiction ही नहीं है, तो opinion लेने का कोई वो ही नहीं है, चांस ही नहीं है। तो 1 2 3 4। The Constitution of India does not contain any provision for the impeachment of प्रेसिडेंट क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट का, चीफ जस्टिस का, गवर्नर का कोई वो नहीं है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है वैसे भी। हु रिमेन्स, हाँ, हु रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विशेस, तो गवर्नर, यस। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द गवर्नर अंडर आर्टिकल 154। और ऑर्डिनेंस ऑफ द गवर्नर हैज टू बी पास्ड बाय द असेंबली विद इन, जो भी असेंबली बैठेगी 6 वीक्स के अंदर उसको पास करना ही पड़ेगा। Which one of the following authorities make a recommendation to the governor of a state as to the principle for determining a tax and duties which may be appropriated by the panchayat in the states? मतलब ये जो काम फाइनेंस कमीशन करता है कि प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है कि इतना पैसा जो जो भी जमा होगा वो स्टेट को जाना चाहिए, वो सेम काम स्टेट फाइनेंस कमीशन गवर्नर को करेगा कि इतना पैसा जमा होगा तो पंचायत को इतना पैसा जाना चाहिए। तो इसका आंसर है स्टेट फाइनेंस कमीशन। The appointment of the governor in the state is made as per the provision in the constitution under Article 155। ठीक है, अब आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर। ये तो छोटा सा है और छोटे छोटे ही। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, तो सबको पता है चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। Who among the following was the first woman chief minister in independent India? सुचिता कृपलानी, वो भी यूपी की। ये 1963 से 68 तक, 1968 नहीं, सॉरी 68 नहीं, 67 तक थी, सॉरी 3 4 5 6 3 4 5 6 7, हाँ 5 साल हो गए ना, 67। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर थी, बाद में ये बन गई। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड स्टेट? ये नित्यानंद स्वामी। विच इंडियन स्टेट हैज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर? यूपी के पास थे सुचिता कृपलानी। Which of the following Constituent Amendment Act seeks that the size of the Council of Ministers at the center in the state must not exceed 51%? सॉरी 15%। तो ये हमने पहले भी देखा है कि 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 ने बोला था ये कि 2003 ने कि 15% से टोटल सन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें कि पीएम भी इंक्लूडेड होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। Which article of the Constitution defines the duty of the chief minister? Which article of the Constitution defines the duty of chief minister? ये define करता है 167। In India, woman has never been a chief minister in the state of Maharashtra. एडवोकेट जनरल, जैसे कि अटॉर्नी जनरल सेंटर के लिए, एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए। अटॉर्नी जनरल लीगल एडवाइजर है किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो एडवोकेट जनरल किसके होंगे? स्टेट गवर्नमेंट। द लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज एडवोकेट जनरल। Who advise state government on legal matter? Advocate general. The official legal advisor of the state government? Advocate general. The advocate general for the state is appointed by the governor of the state. Which one is eligible for the post of advocate general? जिसके पास भी हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होगी। A person who is qualified to be appointed judge of high court. Yes. अब आ जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर पे। उसमें दो चीजें, विधान परिषद, एक विधानसभा। पीपल जनरली गेट कंफ्यूज्ड कि मैं कैसे रिमेम्बर करता हूँ कि विधान परिषद की स्पेलिंग जिसमें अल्फाबेट्स हैं वो ज्यादा है, मतलब अगर देखा जाए तो 6 8 है, और सभा में जो ये सभा है इसमें टोटल 5 है, तो ये छोटा है।
तो सभा छोटा है और ये बड़ा है, तो सभा छोटा हाउस लोअर हाउस हो गया और परिषद अपर हाउस। ये मेरा ट्रिक है, आप लोग कुछ अच्छा बना लो। तो इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, और सभा मतलब विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। The total number of members in the Legislative Council of the state cannot exceed one third of the total number of the Legislative Assembly. अगर Legislative Assembly में 100 लोग, 100 नहीं, 3 का मल्टीपल पे देखते हैं, 300 लोग हैं, तो Legislative Council में सिर्फ 100 लोग हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। The total number of members of the Legislative Assembly can in no case be less than 40. 40 से लेस नहीं होना चाहिए। Who among the following who among the following recommended to the parliament for the abolition of legislative council of in the state? तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली ही बोलेगा कि भाई हमारा काउंसिल हटा दो। विच इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर इन इंडिया? तो अपर हाउस है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और एबॉलिश्ड बाय पार्लियामेंट, पर उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की उनकी रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हमको चाहिए। तो बाय पार्लियामेंट, ठीक है, द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर नहीं, बाय गवर्नर नहीं, बाय द पार्लियामेंट एज पर द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। यस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिटेन ऑर्डिनरी बिल? तो ऑर्डिनरी बिल ये ज्यादा से ज्यादा 6 महीने 3 महीने के लिए रख सकते हैं, बस, उससे ज्यादा नहीं। पेंडिंग मतलब कुछ काम ना कर रहे हो तो बस, तो मैक्सिमम 3 महीने के लिए। प्रोसीजर फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द आर्टिकल? तो 169 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेशन? इसमें एमपी के पास नहीं है, इनके पास शायद पास हो गया पर इन्होंने अभी तक इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। तो अभी इसके बाद आता है विधानसभा, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली है। हाँ। The maximum number of the members of that the legislative assembly of the state in India can have is 500. 500 हो सकता है। Which of the following state or unitary has the has a legislative assembly consisting of only 30 members? तो इसमें है पौंडीचेरी। Consider the following statement regarding Indian polity. In India, a state cannot have more than 500 members in the legislative assembly. सही बात है। To be a member of state legislative assembly, a citizen must not be less than 25 years of age. Legislative assembly की बात है, करेक्ट है दोनों। With the reference to state in India, consider the following statement. 6 months shall not intervene between the last sitting of the state legislature and the first sitting of the next session. सही बात है। After every general election to the state assembly, the governor has to address the state assembly on the very first sitting, and so also the first session of every year. Correct है, true, both। मतलब ये सेम चीज प्रेसिडेंट के पास भी है, तो सेम चीज लगभग गवर्नर के पास भी। Who among the following recommend to the parliament for the abolition of legislative council of state? मैंने बताया कि legislative assembly का बोलना चाहिए कि भाई हमको नहीं चाहिए, बनाने के लिए भी वो बोलेगा, निकालने के लिए भी वही बोलेगा। Which one of the following state can nominate 2 women members into the legislative assembly? ये जम्मू एंड कश्मीर का था, अब तो ये सब खत्म। Consider the following statement. The Constitution of India provides that the Legislative Assembly of each state shall not be shall consist of not more than 500 members chosen by direct election. ठीक है, ये सही बात है। A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Assembly of the state if he or she is less than 25 years of age. सही बात है, मतलब 25 years तो चाहिए ही चाहिए। अब इसके बाद आ जाते हैं ऑफिसर्स, स्पीकर्स, विधानसभा, चेयरमैन, विधान परिषद। If a legislative assembly of state in India is dissolved in midterm, the speaker continues in office till the process of formation of next legislative assembly. सही बात है, true. When the speaker of legislative assembly resigns, he addresses his letter to the deputy chairman of the assembly.
हाँ, ये भी सही है, पर इसके लिए अच्छा टर्म इधर होता अगर वो स्पीकर होता, पर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द असेंबली बोला है तो ठीक है। द स्टेट जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट की अब बात चल रही है। हु इज अथोराइज टू ट्रांसफर द जज ऑफ वन कोर्ट टू द अनदर हाई कोर्ट? ये सब पावर प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है। Why did one of the High Court in India decree that the bans are unconstitutional and punitive? डिक्री मतलब ऑर्डर। तो ये क्या है ऑप्शन? क्यों एक हाई कोर्ट ने ऐसा बोला कि जो बंद है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? इट इन्फ्रिंजेस ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ द सम ग्रुप ऑफ द पीपल। सही बात है, सबको थोड़ी ना चाहिए बंद, उनको कुछ काम हो सकता है तो उनके फंडामेंटल राइट, उनके मूवमेंट को आर्टिकल 19 को वायलेट करता है। तो इसके लिए ये सही है। इट इज नॉट इन एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम। नहीं, ऐसा नहीं है। इट एडवर्सली अफेक्ट प्रोडक्शन। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ राइट टू प्रोटेस्ट। नहीं। द जज ऑफ द हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ चीफ जस्टिस। नहीं नहीं, टिल दे हैव अटेंड 62। यस। और सुप्रीम कोर्ट का 65 तक है। यूनियन टेरिटरी एंड जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव। तो पौंडीचेरी का एक्चुअल में मद्रास ही है। सही है। हम्म। अंडमान एंड निकोबार कलकत्ता हाईकोर्ट, लक्षद्वीप केरला हाईकोर्ट ही करता है, और दमन दीव बॉम्बे हाईकोर्ट। तो 1 2 3 इज राइट आंसर। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। इनको अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट चाहिए होते हैं, और गवर्नर के साथ स्टेट के चीफ जस्टिस भी चाहिए होते हैं। सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहिए होते हैं। Which of the following state chief justice के तो अपॉइंटमेंट है? Which of the following states union territory have a common high court? तो कॉमन हाई कोर्ट अगर देखा जाए तो बिहार उत्तर प्रदेश का कॉमन हाई कोर्ट नहीं है, पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़ का कॉमन हाई कोर्ट है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड कैन अ जज ऑफ हाई कोर्ट बी इम्पीच्ड? सेम ग्राउंड जो सुप्रीम कोर्ट का था, प्रूव मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। इन विच ईयर वॉज हाई कोर्ट ऑफ मद्रास फॉर्म्ड? मद्रास छोड़ो, बीएमसी। महाराष्ट्र में ना जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है बीएमसी, तो मैं उससे याद रखता हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट, ये सेम, ये तीनों 162 में ही बने। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? बॉम्बे में महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। बॉम्बे हाई कोर्ट का इतने टोटल टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पे कंट्रोल है। सही है। कलकत्ता पे वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार, करेक्ट। मद्रास तमिलनाडु एंड पुदुचेरी पौंडीचेरी, ठीक है, सही है। गुवाहाटी में असम, अरुणाचल, मेघालय एंड सिक्किम। नहीं, गुवाहाटी में ये दोनों नहीं है। नागालैंड और मिजोरम है। नागालैंड और मिजोरम। इससे पहले जो था गुवाहाटी हाईकोर्ट का पूरे के पूरे 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे वो था, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन था, पर बाद में 3 ने अपना बना लिया और 4 का कंट्रोल अभी भी है। देयर आर 21 हाई कोर्ट एट प्रेजेंट इन इंडिया। नहीं, एट प्रेजेंट 21 नहीं है। ये क्वेश्चन जब पूछा तो तब का पता नहीं। एट प्रेजेंट 25 है। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन 1862। हाँ, मैंने बताया ना, बीएमसी। तो मेरे हिसाब से तो आंसर 2 सही है, पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देख लेंगे बाद में, क्योंकि ये उस टाइम के लिए शायद ही सही हो ना, तो पता नहीं। एन अवार्ड मेड बाय द लोक अदालत इज डीम्ड टू बी डिग्री ऑफ द सिविल कोर्ट। ठीक है, सही बात है। अवार्ड ऑफ द लोक अदालत इज फाइनल एंड इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टी एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट दैट टू बिफोर एनी कोर्ट। ये चीज ना यहाँ तक ठीक है, पर ये गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तो बोलेगा ना, आओ मेरे पास, कुछ दिक्कत है तो। सॉरी, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स है ना।
द मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ जस्टिस भगवती, उनका ब्रेन चाइल्ड था। अच्छा, मतलब ब्रेन चाइल्ड मतलब उनका आइडिया था। हाई कोर्ट जज एड्रेसेस इज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, किसको करेगा? प्रेसिडेंट सर को करेगा। रेजिग्नेशन हो कुछ भी हो, सब कुछ प्रेसिडेंट सर को ही जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट कीप इट्स ओन हाई कोर्ट? डज नॉट कीप। अच्छा हाँ, पहले हो सकता है इस टाइम पे, क्योंकि इस पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का गुवाहाटी हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट में था, पर अब तो सबके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है, इन तीनों चारों के पास सबका अपना हाई कोर्ट है। नहीं, तो अभी ये क्वेश्चन वैलिड तो नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंच? गुवाहाटी हाई कोर्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट? मेन जुडिक्शन क्या नहीं है? मैंने बोला एडवाइजरी जुडिक्शन का सही नहीं, मेन जुडिक्शन नहीं है। द फर्स्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज हु वॉलंटरी मेड पब्लिक हिज एसेट, ये जस्टिस के कन्नन थे। इन्होंने अपना ओपनली बता दिया कि भाई मेरे पास इतनी इतनी प्रॉपर्टी है, ये है वैसा है, मतलब एकदम ओपन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाई कोर्ट इन इंडिया। देयर आर 28 हाई कोर्ट, नहीं मैंने बताया 25 है। 3 ऑफ देम हैव जुडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट। अगर सिर्फ स्टेट की बात करो तो 4 है ऐसे, और अगर यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों को लोगे तो 6 ऐसे हैं। तो दोनों केस में ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा। नो यूनियन टेरिटरी हैज द, मतलब अगर इसको मैं समझाना चाहूँ तो कैसे, मुझे कहाँ जगह कहाँ मिलेगी? हाँ, एक क्वेश्चन था ना इधर। हाँ, तो देखो इसमें दो ही हाई कोर्ट है जिसका कंट्रोल यूनियन टेरिटरी पे है। एक तो खुद के स्टेट पे हो गई, और एक्स्ट्रा यूनियन टेरिटरी पे है, ठीक है। और बाकी जितनी भी है उनका स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों आ सकता है। मतलब एक गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास यूनियन टेरिटरी का नहीं है, नहीं तो पंजाब में चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। बिहार वाला भी नहीं, पटना और झारखंड आता है बिहार हाई कोर्ट में। और कोई तो ऐसे बचा नहीं ना। सॉरी, बिहार कहाँ से आ गया? मतलब कि इसमें जो, देखो मैं लिख देता हूँ, पूरा लिस्ट बनाता हूँ। जैसे कि सॉरी, एक तो बॉम्बे हाई कोर्ट है, दूसरा केरला हाई कोर्ट है जिसमें केरला प्लस लक्षद्वीप है, इसमें महाराष्ट्र प्लस गोवा प्लस दादरा एंड नगर और दमन दीव है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो गया, स्टेट एंड यूटी दोनों हो गए, इसमें सिर्फ यूटी है एक्स्ट्रा। बॉम्बे हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, इसमें वेस्ट बंगाल पूरा, और अंडमान एंड निकोबार। तो इसमें यूटी एक्स्ट्रा हो गया, 6 है टोटल। और पंजाब, पंजाब हाई कोर्ट में आता है पंजाब हरियाणा प्लस चंडीगढ़, तो इसमें स्टेट और यूटी दोनों आ गए, 1 2 3 4। और कौन सा है, गुवाहाटी हाई कोर्ट में सिर्फ स्टेट्स है, 4 स्टेट्स है, तो इसमें स्टेट्स आ गए 1 2 3 4, केरला पंजाब गुवाहाटी और मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास। तो इसमें तमिलनाडु प्लस जो भी उसका स्टेट है, और एक पौंडीचेरी पुदुचेरी, तो इसमें यूटी एक एक्स्ट्रा आ गया। तो अगर इस क्वेश्चन में वन, हाँ तो स्टेट 3 में है, यूटी 5 में है। तो रिलीज कर दो। अगर 3 ऑफ द हैव जुरिडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट, हाँ तो अगर ऐसे बोल रहा है तो ठीक है। नो यूनियन टेरिटरी हैज हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है, दिल्ली के पास अपने खुद का हाई कोर्ट है। जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 62, परफेक्ट, ये भी सही है। तो अगर देखा जाए तो 2 एंड 4 सही है, पर 2 एंड 4 ऑप्शन में नहीं है, तो अपना ऑप्शन ये दो कर सकते हैं। ये याद रखो कि अगर सिर्फ स्टेट समझ रहे हो तो 3 है जिसके पास एक्स्ट्रा स्टेट है, बाकी 3 के पास स्टेट नहीं है, यूटी है। और अगर टोटल देखा जाए तो 5 के पास यूटी का कंट्रोल है एक्स्ट्रा।
To whom one of the following funds are salary and allowance of judges of high court charge. सैलरी एंड अलाउंस तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, और इनका पेंशन जो चार्ज होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है. पेंशन इंडिया करेगा और सैलरी अलाउंस वो स्टेट पे करेगा. Which one of the following high court has the territorial jurisdiction over Andaman and Nicobar? तो ये है कलकत्ता हाई कोर्ट के पास. Consider the following statement: the highest criminal court of the district is the court of district and session judge. सही है. ये डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो रही है. The district judge are appointed by the governor in consultation with the High Court. Perfect. A person to be eligible for the appointment of district judge should be an advocate or a pleader of 7 years. ठीक है. Standing or more, और एन ऑफिसर इन जुडिशियल सर्विस. या तो जज एडवोकेट हो, या तो प्लीडर हो 7 साल से, या तो कोई ऑफिशियल ऑफिस होल्ड करता हो जुडिशियल सर्विस में ऑफ द यूनियन और द स्टेट. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. व्हेन द सेशन जज अवार्ड दैट सेंटेंस इट मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट बिफोर इट इज कैरिड आउट. हाँ ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है. तो मतलब इनका चारों परफेक्ट है. Consider the following. There are 21 high courts, 25. Punjab, Haryana, and the Union Territory of Chandigarh have common high court. Yes, correct. National capital of territory of Delhi has a high court of its own. Yes. तो 2 and 3 तो सही है. 1 में दिक्कत है. 2 and 3 ऑप्शन में है, पर श्योर नहीं कि ओरिजिनल आंसर यही होगा 2 and 3. पर अपने लिए एट प्रेजेंट ये आंसर सही है. In India, every state has a high court इन इट्स टेरिटरी. नहीं, ऐसा नहीं. 28 स्टेट है एट प्रेजेंट. हमारे पास 25 हाई कोर्ट है, तो 3 स्टेट के पास तो ऐसी भी नहीं है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर हाई कोर्ट इन ईच स्टेट. हाँ ये ठीक है, पर ये गलत है ना. The mode of removal of judge of High Court in India is same as that of the removal of judge of Supreme Court. Perfect. After the retirement from the office, a permanent judge of High Court cannot plead or act in any court or before any authority in India. नहीं, ऐसा नहीं. एक तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, दूसरे उस स्टेट में नहीं कर सकते, बाहर कर सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट गलत है और ये सही है. How many high courts in India have jurisdiction over more than one state? Union territory is not included. तो इसका आंसर 3 है. ठीक है. फिर विद एक मिनट अपनी चेक कर लेते. 3 है ना. एक स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट बराबर. With reference to Lok Adalat, which of the following statement is correct? Lok Adalat has jurisdiction to settle the matter at pre-litigation stage and not those matter pending before any court. नहीं, ऐसा नहीं. गलत. दोनों केस में कर सकता है, चाहे वो केस कोर्ट में जा चुका हो उससे पहले या कोर्ट में चल रहा हो तो भी कर सकता है. तो ये गलत है. लोक अदालत कैन डील विथ मैटर्स विच आर सिविल नॉट क्रिमिनल इन नेचर. ठीक है. Every Lok Adalat consists of either serving or retired judicial officer, not judicial officer only, and not any other person. नहीं, इसके चेयरमैन जो होगा, चेयरमैन वो रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है. हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है. और इसके 2 मेंबर्स होते हैं. 2 मेंबर्स हैं इसके. एक तो लॉयर होगा और दूसरा सोशल सर्विस करने वाला, कोई सोशल एक्टिविस्ट. सोशल एक्टिविस्ट. तो ये भी गलत हो गया. नन ऑफ द स्टेटमेंट. ये सही है. ठीक है. जम्मू एंड कश्मीर, ये स्पेशल प्रोविजन इसमें ज्यादा तो सब हट चुका है, पर एक क्वेश्चन आप फिर भी याद कर लो ये वाला. द नॉमेनक्लेचर ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज चेंज्ड फ्रॉम सदर रियासत टू गवर्नर इन 1965 में चेंज हुआ था. बाय किसने किया था? इन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्योंकि इनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन तब. तो सिक्स्थ अमेंडमेंट इन द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. अब इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. थैंक यू.
अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। तो कंटिन्यू पढ़ना कंटिन्यू रखो। स्ट्रीम कैसी लगी आप लाइक करके भी बता सकते हो। थैंक यू, बाय।